क्या होता है हमारे कर्मों का? क्या हम मरने के बाद कहीं और जाते हैं, या फिर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा यहीं रह जाता है? इन सवालों ने सदियों से मानव मन को उलझन में डाला है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेषकर गरुड़ पुराण, इस रहस्य को उजागर करते हैं। गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य का विस्तार से वर्णन है, जो हमारे कर्मों का फल देने वाला है। इस ग्रंथ में न केवल मृत्युलोक के बाद की यात्रा का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि हमारे जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का क्या परिणाम होता है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म, चाहे वो पुण्य हो या पाप, मृत्यु के बाद हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह कहानी है एक व्यक्ति विक्रम की, जो जीवन भर अपनी महत्वाकांक्षाओं में लिप्त रहा। वह हमेशा दौलत, सत्ता और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहा। उसे कर्म और धर्म में विश्वास तो था, लेकिन केवल उतना ही जितना उसकी सुविधा के हिसाब से हो। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, तब उसकी आत्मा एक अजीब यात्रा पर निकल पड़ी। विक्रम की आत्मा को लेने खुद यमदूत आए और उसे एक अद्भुत स्थान पर ले गए, जिसे यमलोक कहा जाता है। विक्रम को एक विशाल पुस्तकालय जैसा स्थान दिखाई दिया, जहां अनगिनत पुस्तकें और पांडुलिपियां रखी थीं। विक्रम ने देखा कि वहां एक चिरकाल से बैठा चित्रगुप्त अपने लेखों में लीन था। चिरगुप्त, जो यमराज के प्रमुख सचिव हैं, सभी जीवित प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। विक्रम को वहां देखकर उन्होंने उसकी जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। चिरगुप्त ने कहा, विक्रम, यह समय है जब तुम्हारे पूरे जीवन का हिसाब किया जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और पुण्य का लेखा जोखा जीवन के बाद किया जाता है, और उसी के अनुसार तुम्हारा अगले जन्म या मोक्ष का निर्णय होता है। चिरगुप्त ने एक मोटी किताब खोली, जिसमें विक्रम के पूरे जीवन के कर्म लिखे हुए थे। पुण्य। चिरगुप्त ने विक्रम को उसके पुण्य कर्म गिनाने शुरू किए। उन्होंने बताया कि विक्रम ने कई बार दान पुण्य किया था। उसने भूखे को भोजन कराया, गरीबों की मदद की और मंदिर में सेवा की थी। इन सभी कर्मों को पुण्य की श्रेणी में रखा गया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, तो उसे पुण्य मिलता है और वह आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन चिरगुप्त ने यह भी बताया कि विक्रम ने कई पाप भी किए थे। अपने स्वार्थ के लिए उसने कई बार लोगों को धोखा दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप वो कर्म होते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं या जिनसे किसी का अहित होता है। चिरगुप्त ने कहा, पाप केवल हत्या या चोरी ही नहीं होती, बल्कि जब भी हम किसी को भावनात्मक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर पुण्य कर्म आत्मा को मोक्ष के करीब ले जाता है, जबकि पाप आत्मा को नर्क की यातनाओं में फंसाता है। विक्रम के कर्मों का लेखा जोखा किया गया और यह देखा गया कि उसके पुण्य कर्मों के बावजूद उसके पाप इतने भारी थे कि उसे तुरंत स्वर्ग नहीं मिल सकता था। चिरगुप्त के लेखा जोखा के बाद विक्रम को यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने कहा, विक्रम, तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब हो चुका है। तुमने जीवन में कुछ पुण्य किए हैं, लेकिन तुम्हारे पापों का भार इतना अधिक है कि तुम्हें नर्क की यातनाएं भुगतनी होंगी। यमराज ने गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए बताया कि किस प्रकार विक्रम के पाप उसे विभिन्न नरकों में ले जाएंगे। अब विक्रम को उन नरकों में भेजा गया जहां उसे उसकी पापों की सजा भुगतनी थी। पहले नर्क में उसे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति और दूसरों को धोखा देने के कारण गर्म तेल के कड़ाह में डुबोया गया। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों को छलते हैं, उन्हें इस नर्क में भेजा जाता है। वहां की पीड़ा असहनीय थी और विक्रम की आत्मा तड़प उठी। इसके बाद उसे दूसरे नर्क में ले जाया गया, जहां उसकी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लिए उसे अग्निकुंड में फेंका गया। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उन्हें इस तरह की भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। विक्रम ने अपनी गलतियों को महसूस किया और उसने सोचा कि काश उसने अपने जीवन में धर्म और कर्म को महत्व दिया होता।
लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। नर्क की यातनाओं के बाद जब उसका पापों का कर्ज चुका दिया गया तो उसे एक नए जीवन का अवसर दिया गया। यमराज ने कहा, अब तुम एक नए जन्म में प्रवेश करोगे, लेकिन तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विक्रम को एक साधारण परिवार में जन्म मिला, जहां उसे अपने कर्मों को सुधारने और पुण्य कमाने का मौका दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह पूरी तरह से हमारे पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। यमलोक की यातनाएं भयंकर होती हैं और इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमारा हर एक कर्म, चाहे वह पुण्य हो या पाप, हमारी आत्मा को प्रभावित करता है और मृत्यु के बाद उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, सत्य और निस्वार्थ सेवा का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने पापों से बच सकें और पुण्य के मार्ग पर चल सकें। तो दोस्तों, यह कहानी केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है कि हम अपने कर्मों का हिसाब रखें और जीवन को पुण्य मार्ग पर चलकर जिएं, ताकि जब मृत्यु के बाद उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो हम गर्व से कह सकें कि हमने अपने जीवन में सही कर्म किए हैं।